अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप सब ठीक होंगे। चैप्टर नंबर 7 ट्रिग्नोमेट्रिक हम पढ़े थे, हम उसको फर्दर कंटिन्यू करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 7.1 हमारी कंप्लीट हो गई थी। 7.2 करते हैं और उसका थोड़ा सा 7.2 में हमने एंगल के बारे में पढ़ना है, लेकिन उससे पहले हम उसका थोड़ा थीम गो थ्रू करते हैं कि हमने उसमें क्या क्या पढ़ेंगे। स्टूडेंट सबसे पहले पेज नंबर 150 पे आ जाएं। इधर कुछ डेफिनेशंस गिवन है। सेक्टर्स ऑफ अ सर्कल, सेक्टर यानी कि एक्सरसाइज के सेम नीचे कुछ डेफिनेशन गिवन है। सबसे पहली डेफिनेशन है आर्क की। अ पार्ट ऑफ द सर्क्यूमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड एन आर्क। सर्कल में से कोई भी पार्ट ले लें, कहीं से भी पार्ट ले लें, 2 पॉइंट ले लें, उससे जो पार्ट आ जाएगा उसको हम, वो वाली लाइन को हम कहते हैं आर्क। ठीक है। अ पार्ट ऑफ अ सर्कल, आप क्या कहते हैं, अ पार्ट ऑफ अ सर्कल बाउंडेड बाय एन आर्क एंड अ कॉर्ड इज कॉल्ड सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। आपने कॉर्ड की भी डेफिनेशन पढ़ी है। ऐसी लाइन जो सर्कल के अंदर किसी 2 पॉइंट को आपस में कट करती है और स्ट्रेट लाइन, उसको हम कॉर्ड कहते हैं। आप कहते हैं वो कॉर्ड और आर्क के मिलने से एक जो पोर्शन बन जाता है उसको हम क्या कहते हैं, सेगमेंट। नेक्स्ट इज सेक्टर ऑफ अ सर्कल। अ पार्ट ऑफ अ सर्कल बाउंडेड बाय द 2 रेडी एंड एन आर्क इज कॉल्ड सेक्टर ऑफ द सर्कल। जिसमें 2 रेडियस हो और एक हमारे पास आर्क हो, उसको मिला के हमारे पास एक पोर्शन बन जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, सेक्टर। तो यहाँ से आपकी 3 डेफिनेशन हो जाती हैं, आर्क की, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल की और सेक्टर ऑफ अ सर्कल की। और इस तीनों की डायग्राम है, ये तीनों आपने लर्न करनी है। ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स इसी के अकॉर्डिंग, इस सेक्टर के अकॉर्डिंग, सेक्टर के अकॉर्डिंग लेंथ का फॉर्मूला बना हुआ है। लेंथ निकालनी हो ना किसी भी एक साइड की, तो उसका फॉर्मूला है लेंथ इज इक्वल टू आर थीटा। ठीक है। तो इस फार्मूले को हम इस एक्सरसाइज में यूज़ करेंगे। इसके साथ ही स्टूडेंट इसका एक और फार्मूला है एरिया ऑफ सेक्टर, वो है हाफ आर स्क्वायर इंटू थीटा। ये फार्मूला आपने लर्न करना है, आपको एमसीक्यूज में आ सकता है कि एरिया ऑफ सेक्टर का क्या फार्मूला है, तो हाफ आर स्क्वायर इंटू थीटा। और इसके बाद हम एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। एक्सरसाइज 7.2 का स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग सबसे पहले मार्क कर लें। आप क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। सिंपल एल इज इक्वल टू आर थीटा वाला जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, वो फॉर्मूला आपके इन क्वेश्चन के अंदर यूज़ होगा। सबसे पहला वाला क्वेश्चन है, फाइंड थीटा व्हेन एल इज इक्वल टू 4.5 मीटर और आर इज इक्वल टू 2.5 मीटर। तो देखिए क्या स्टूडेंट्स, एल आपको गिवन है, कहते हैं थीटा फाइंड करो। एल आपको गिवन है 4.5 और आर आपको गिवन है 2.5। ठीक है। थीट एल इज इक्वल टू होता है आर थीटा। ये फार्मूला आपने लर्न कर लेना। अगर अब आपको इन तीनों में से एक चीज़ आपको दी होगी, 2 चीज़ें दी होंगी और एक आपने फाइंड करनी होगी। अब आपने क्या करना है, थीटा आपको चाहिए था, थीटा को इधर ही रहने दिया, आर मल्टीप्लाई हो रहा था, वो जाके डिवाइड हो गया, एल ओवर आर इज इक्वल टू थीटा आ गया। थीटा ऐसे ही एल की जगह उसकी वैल्यू क्या है 4.5 और आर की जगह उसकी वैल्यू क्या है 2.5। 4.5 को 2.5 पे जब आप डिवाइड कर देंगे कैलकुलेटर से, तो वो आ जाएगा 1/8। क्योंकि ये पॉइंट में है, इसको मैंने डिग्री में कन्वर्ट नहीं किया, तो ये आपका आंसर किस में है, रेडियन में। यही आपको फाइंड करना था। ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं मोस्टली। स्टूडेंट इसी तरह इसका क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें कहते हैं फाइंड आर व्हेन एल इज गिवन एज 4 सेंटीमीटर, थीटा इज गिवन एज 1/4 रेडियन। तो इसको कैसे करें, तो आपको क्या गिवन है कि आर फाइंड करना है आपने, एल भी गिवन है और थीटा भी गिवन है। सबसे पहले फार्मूला लगा देना है, एल इज इक्वल टू आर थीटा। ठीक है। आपको थीटा भी दिया हुआ है, एल भी दिया हुआ है, आपने आर निकालना है। थीटा यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको दूसरी साइड पे ले जाएं, डिवाइड कर दें। एल पे थीटा डिवाइड हो जाएगा और आर के इक्वल आ जाएगा। एल की वैल्यू है 4, थीटा की वैल्यू है 1/4। ठीक है। तो इसको देखिए 1/4 4 पे डिवाइड हो रहा था, मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे 4 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, 4 4 था 16/1। तो आपका आर का आंसर आ गया 16। इसी तरह जैसे लास्ट क्वेश्चन हमने किया, थीटा निकाला है, इसमें हमने आर निकाला है। इसके बाद इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट अब इसका हमने क्वेश्चन नंबर 5 करना है। इसमें कहता है इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 मीटर फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ पॉइंट रेवोल्यूशन ऑन दिस सर्कल इफ द पॉइंट मेक्स 3.5 रेवोल्यूशन। कहता है रेडियस आपको 10 मीटर गिवन है और रेवोल्यूशन यानी कि थीटा आपको गिवन है 3.5 रेवोल्यूशन, और कहता है डिस्टेंस यानी कि एल फाइंड करो। अगर इसने साथ में बता भी दिया है कि 3.5 रेवोल्यूशन की बजाय आपने क्या पुट करना है 7 पाई। तो सेम उसी तरह है, एल इज इक्वल टू आर थीटा वाला फॉर्मूला लगाते हैं।
स्टूडेंट सेम उसी तरह क्वेश्चन है। आर की वैल्यू है 10 मीटर, एल आपने फाइंड करना है, थीटा इज इक्वल टू 3/3.5 रेडियन, और 3.5 रेवोल्यूशन या रेडियन किसके इक्वल है 7 पाई के। तो आपने फार्मूला लगा दिया, एल इज इक्वल टू आर थीटा, आर की जगह आर की वैल्यू, थीटा की जगह थीटा की वैल्यू। थीटा की वैल्यू हम ये नहीं पुट करेंगे, हम 7 पाई गिवन है हम वो पुट कर देंगे। पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7 होती है, वो पुट करें, 7 7 से कट गया, 22 10 आर 220 मीटर, ये आपका आंसर आ गया। ये भी सेम उसी तरह है। देखिए एक क्वेश्चन में आपने थीटा निकाला, दूसरे में आपने आर निकाला, इसमें आपने एल निकाला, तीनों टाइप के आपके एक एक क्वेश्चन हो गए। स्टूडेंट इसके बाद बुक पे आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज़ द सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ द वॉच एट 3 o'clock। तीनों क्लॉक जब बजते हैं तो तब हमारे पास सर्कुलर एंगल क्या बनता है, एंगल क्या बनता है, सर्कुलर एंगल जब हमारे पास घड़ी 3 बजाती है। तो इसको देखते हैं। स्टूडेंट देखें, आप क्लॉक देखते हैं ना, क्लॉक ऐसे ही बना होता है ना, क्लॉक ने 3 बजाते हैं तो छोटी सुई आपकी 3 पे होती है और बड़ी वाली आपकी 12 पे होती है। तो एट 3 o'clock द मिनट हैंड विल बी एट 12 एंड द हॉर हैंड विल बी एट 3। द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ द वॉच विल बी 1/4 ऑफ द सेंट्रल एंगल ऑफ द फुल सर्कल। पूरे सर्कल का 1/4 पोर्शन बन जाता है आपके पास एंगल। ठीक है, तो आपने अब एंगल क्या निकालना है, क्वार्टर क्या होता है 1/4 होता है ना, तो 1/4 निकालना है। पूरा सर्कल कितने का है 360 डिग्री का, 1/4 ऑफ द 360 डिग्री। तो 1/4 लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री लिख लिया, 4 9 36 आ जाता है, 90 डिग्री आ गया आपके पास। अब आपने क्या किया, आपको एंगल वो कहता था, एंगल आप बताएं सर्कुलर वे में, सर्कुलर वे में इसको रेवोल्यूशन में बताना है, रेडियन में बताना है, तो आपने रेडियन में चेंज करना है अपने एंगल को। तो रेडियन में जब एंगल को चेंज करते हैं तो वो π/180 से मल्टीप्लाई हो जाता है। ये भी आपके पास 90 भी π/180 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 0 से कट गया, 9 2 18 आ जाएगा। तो आपके पास आ गया पाई और नीचे आ गया 2 और रेडियन, ये आपका आंसर आ गया। आपने सर्कुलर एंगल निकाल दिया अपना, जो कि आपके पास क्या आ गया, एंगल आपके पास आ गया π/2 इंटू रेडियन। ये आपने फाइंड करना था। स्टूडेंट आई होप आपको इन क्वेश्चंस की समझ आई होगी। इसके हमने बस यही 4 क्वेश्चन करने थे। 7.2 का हमने क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 किया है। ठीक है, इसको आपने अगेन प्रैक्टिस करनी है, एक बार फिर करने हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, इसके साथ साथ आपको 3 डेफिनेशंस करवाई हैं, आर की, सेगमेंट ऑफ द सर्कल की और सेक्टर ऑफ द सर्कल की विद डायग्राम्स। या आपने तीनों डेफिनेशन लर्न करनी है, और ये सारी की सारी एक्सरसाइज आपकी किस पे बेस कर रही थी, एल इज इक्वल टू आर थीटा फार्मूला पर पूरी की पूरी एक्सरसाइज आपकी बेस कर रही थी। इसके साथ ही स्टूडेंट्स हमारी ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट है। इंशाल्लाह कल हम 7.3 स्टार्ट करेंगे और उसको फर्दर गो थ्रू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।